जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए महत्वपूर्ण प्रसंग आज प्रारंभ कर रहे हैं। आज हम ब्रज कथा जानेंगे। क्या जानेंगे? ब्रज कथा। तो आज एकदम आपका ध्यान यही होना चाहिए। आज की कथा न केवल आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली बल्कि बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली है। एक कौन सी कथा है? चतुर्थ दिवस की कथा है। कौन सी है? चतुर्थ दिवस की कथा। आप इतना समझ चुके हैं। हम क्या जानेंगे? ब्रज कथा जानेंगे। और ब्रज कथा में ये चतुर्थ दिवस, ये आपको चौथे दिन बोलना है। कुछ लोग इसको पांचवें दिन भी बोलते हैं। किस दिन बोलते हैं? पांचवें दिन बोलते हैं। लेकिन हम चौथे दिन इसलिए कर रहे हैं ताकि बड़े धूमधाम से कन्हैया जी का जन्मोत्सव मनाया जा सके। तो आइए बहुत हर्ष और उल्लास के साथ सीखेंगे, क्योंकि क्या होता है जब एक हर्ष उल्लास बना रहता है तो पढ़ने में मन भी लगता है और जो पढ़ते हैं तो स्टोर भी हम कर पाते हैं। हमने पहले क्या जाना था? जो देवकी की, किसकी? देवकी की आठवीं संतान कन्या के रूप में जन्म ली। किसके रूप में? कन्या के रूप में। ये आप डायग्राम बनाएं, बेहतरीन ढंग से डायग्राम आपको बनाना है। कन्या के रूप में आठवीं संतान जन्म ली। तभी आता है कंस आता है। कौन आता है? कंस आता है। और कंस क्या करता है कि उसको, जो आठवीं संतान कन्या थी, उसको उठाता, उसका पैर पकड़ता है और जैसे पटकने का प्रयास करता है कि जमीन पटक करके इसकी हत्या कर दूं, एक कन्या अष्टभुजा के रूप में जा करके आसमान में दहाड़े मारने लगती है, हंसने लगती है और क्या कहती हैं? ये आपने सब कुछ समझा था। और वो कन्या क्या कहती हैं? ये एक योग माया है। योग माया क्या कहती हैं कि कंस, रे मूर्ख, तू मुझे मारने का प्रयास कर रहा है। तेरा काल तो ऑलरेडी कहीं जन्म ले चुका है। वो नारायण आ चुका है, अवतरण ले चुका है। अब तेरे जो पाप का घड़ा ये भर चुका है। अब तेरा अंतिम समय चल रहा है। तुझे जितना पाप, जितना कुकर्म करना है तू बेहद आसानी से कर सकता है, लेकिन अब तू अधिक दिन तक जीवित नहीं रहने वाला। इतना कह करके योग माया अंतर ध्यान हो जाती है। अब यहां कंस क्या करता है? कंस एक दरबार, इतना समझ में आए? इसको आप थोड़ा डायग्राम इसको देख लीजिएगा। डायग्राम से क्या होता है? आपको हमेशा स्टोर रहता है। हम भी चाहें तो ऐसे बैठकर आपको आराम से बता सकते हैं, लेकिन आपको पता है आपके गुरुजी ऐसा बताते हैं ताकि एक बार वीडियो देख लें तो दोबारा कभी जीवन में आपको देखना ना पड़े, कभी पढ़ना ना पड़े। अब ध्यान से समझिएगा। पहले थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और जान लेते, इसके बाद ब्रज कथा प्रारंभ कर देंगे। ये क्या है? ये क्या है? कोई बता सकते हैं? कहेंगे गुरुजी अभी तो लिखा ही नहीं, आपने कैसे बताएं? कंस का दरबार। ये क्या है? ये कंस का दरबार है। यहाँ महाराज कंस विराजमान हैं। ये महाराज कंस हैं। ध्यान से देखिएगा, बड़े आनंद के साथ और उल्लास के साथ देखिएगा। महाराज कंस यहाँ विराजमान हैं। बड़ी बड़ी आंखें लेकर के मुकुट पहने हुए हैं महाराज कंस और यहाँ विराजमान हैं। और ये इनके मंत्री हैं। कौन है? ये इनके मंत्री, सलाहकार जो भी हैं सब हैं। अब ये जो कंस है, ये कौन है? ये कंस है। इसको ध्यान से समझिएगा। ये कौन है? ये कंस। और ये कौन है? मंत्री हैं। मंत्री, सलाहकार। ये मंत्री और सलाहकार यहाँ पर विराजमान है। दरबारी भी इनको करते हैं, दरबारी यहाँ विराजमान। अब कंस कहता है कि तुम लोग बताओ कितने निकम्मे हो। हमारी मौत हमारे सर पर हंस करके चली गई, वो नारायण बताओ वहां से यहाँ कब आ गया, कैसी योजना उसकी बन गई, और तुम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह गए। तुम लोगों ने अभी कोई जतन नहीं किया कि मेरे महाराज के प्राण संकट में है तो इनको बचाया जाए। क्या जब मैं मर जाऊंगा तब तुम लोग प्लानिंग करोगे? सारे दरबारी बोलते हैं महाराज आपने कुछ कहा ही नहीं, और जब तक आप आज्ञा नहीं देते हैं हम कुछ करते नहीं हैं। तो कंस कहता है अब करो, कुछ न कुछ करने की बारी है। अब यहां देखिए जो कंस की संगति है ना, ये संगति नहीं, एक कुसंगति है। कंस की संगति अच्छे लोगों के साथ होती, संभवतः कंस बच सकता था।
कंस अगर इसके जो सलाहकार थे, मंत्री थे, जो सलाहकार मंत्री दरबारी थे, अगर योग्य होते, सक्षम होते और सत्संगी होते, सत्य बोलने वाले होते, भगवान के भक्त होते, तो शायद कंस बच सकता था। क्यों? क्योंकि जब अगर इसकी संगत अच्छी होती तो इसको जो सलाह दे रहे थे तो अच्छी संगत देते। कहते भगवान आपने अभी तक बहुत पाप कर लिया, लेकिन अब भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप चाहें तो प्रायश्चित कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो संगत थी इतनी खराब थी, इतनी कुसंग थी, कुसंग लोगों के साथ इसका बैठना उठना था कि ये लोग इसको समझाने की बजाय इसकी हाँ में हाँ भरने लगे। याद रखिएगा, अगर आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके गलत होने पर भी आपका साथ देते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, तो उनसे जितना शीघ्र से शीघ्र हो जाए उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि ऐसे लोग आपको कभी जीवन में काम नहीं आने वाले। ऐसे लोग आपको बढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको धकेल देंगे। नरक में धकेलने का कार्य ये लोग ही कर रहे हैं, जैसे कंस के साथ हुआ। कंस के दरबारी कैसे थे? ये दरबारी इसके सामने मुंह में बात करने वाले थे, जो भी इसको पसंद आता वही कहते, ताकि महाराज सुखी रहे, महाराज खुश रहे, महाराज हमसे नाराज न हो। इन मंत्रियों ने बड़ी भयंकर सलाह दी। क्या सलाह दी? आइए एक श्लोक के माध्यम से समझते हैं। कंस के अनुयायियों ने कहा, मूलम ही विष्णुदेवानाम यत्र धर्मः सनातनः तस्य च ब्रह्म गोभि प्रास्तपो यज्ञाः सदक्षिणाः। कंस के अनुयायियों ने कहा, हे महाराज, जो सनातन है, सनातन या देवताओं की जो नींव है, देवताओं को भोजन कहाँ से मिलता है? यज्ञ से मिलता है, तप से मिलता है, पूजा पाठ से मिलता है। जो गायों की सेवा हम करते हैं तो गाय की जो सेवा होती है उसका जो फल होता है देवताओं को भी मिलता है। ब्राह्मणों का जब हम सम्मान करते हैं, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं, तो इसका फल किसको मिलता है? सीधे देवताओं को मिलता है। तो हे महाराज, ये जो कुछ मूल है सनातन के, जो कुछ मूल है धर्म स्थापना की, इसको अगर नष्ट कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? कंस ने भी इसमें विचार किया कि कहा कि अगर हम पूजा पाठ बंद करवा दें। क्या बंद करवा दें? पूजा पाठ। अब यहां आपको भी ध्यान देना है, अगर अधर्म कहीं फैल रहा है, कहीं ये रोका जा रहा है कि पूजा मत करो, ब्राह्मणों का आदर मत करो, सत्कार मत करो, ब्राह्मणों को धुतकारो, तो माने वहां अधर्म अपना पैर पसार रहा है। और जहां अधर्म अपना पैर पसारता है तो सबसे पहले यही कहता है कि ब्राह्मणों की सेवा बंद कर दो, पूजा पाठ बंद कर दो, संतों की सेवा बंद कर दो, हवन यज्ञादि बंद कर दो, कथा वार्ता बंद कर दो। जहां देखें कि ऐसा हो रहा है तो समझ जाइए अब अधर्म यहां अपना पैर पसार रहा है। तो ऐसी स्थिति में डटे रहना है, चूंकि एक जो सनातनी होता है न कभी रुकता है न कभी झुकता है। तो कंस ने कहा कि हम पूजा पाठ बंद करवा दें, हवन बंद करवा दें, हवन बंद करवा दें, गाय को मरवा दें, गाय को मरवा देते हैं। और क्या? ब्राह्मणों की हम हत्या करवा देते हैं। और अगर हत्या नहीं करवा सके, उस समय के जो ब्राह्मण थे इतने तेजस्वी थे कि अगर एक बार किसी को देख लेते थे कटाक्ष नजरों से, तुरंत वो भस्म हो जाता था। कंस भली भांति इस बात से अवगत था, ब्राह्मणों की शक्ति से कंस अवगत था। इसलिए कहा अगर हम उनको मार नहीं सकते तो ऐसा कुछ करो, उनका इतना अपमान कर दो, क्योंकि ब्राह्मण अपमान सहते रहते हैं, जब चरम हो जाता है तभी वो क्रोधित होते हैं। ब्राह्मणों की एक अभिलक्षण स्थिति होती है कि ब्राह्मण अगर छोटी बात है तो वहां रुष्ट नहीं होते, नाराज नहीं होते, सहते रहते हैं। शायद यही कारण है कि आज आप देखिए यत्र तत्र ब्राह्मणों का अनादर किया जाता है। कहीं अगर पूजा पाठ करवाने गए और दक्षिणा मांग ले, अरे ब्राह्मण बड़े लोभी हो यार, तुमने दक्षिणा मांग लिया, दक्षिणा तो हम अपनी स्वेच्छा से देंगे। दक्षिणा स्वेच्छा से नहीं दी जाती, स्वेच्छा से तो दान दिया जाता है। दक्षिणा तो ऐसी होती है कि जब मांगा जाता है, जो पुरोहित हैं आपका कार्य करवाए वो मांगे कि हमें दक्षिणा इतनी दीजिए, तो यहाँ तो मांगने की छोड़िए, अगर कह भी दीजिए कि हमें 101 रुपए चाहिए तो तुरंत भड़क जाते हैं, अरे फलाने पंडित 51 रुपए में किए, तुमने ऐसा क्या किया कि तुमको 101 रुपए चाहिए, ऐसा वैसा।
इतना अपमान किया जाता है, लेकिन ब्राह्मण हमेशा इसको इग्नोर करते आए। तो कंस ने कहा मार तो नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मणों को मारना ऐसा कोई छोटी मोटी आम बात तो नहीं है, लेकिन एक काम करो, इनका इतना अपमान करवाओ कि ये अपना वैदिक कार्य छोड़ छाड़ दे। अब यहाँ सबको समझने की बात है, कोई ये नहीं मैं जातिवाद या कुछ ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भागवत जी में जो लिखा हुआ है वो आप देख लेंगे। तो जो भागवत जी की बातें ही हम आपको बता रहे हैं। तो एक कंस ने कहा कि ब्राह्मणों को मरवा दो, गायों को मरवा दो, पूजा पाठ हवन यज्ञ आदि बंद करवा दो। क्यों? क्योंकि हवन यज्ञ आदि इन सब चीजों से क्या होता है, भोजन करते हैं कौन? देवता भोजन करते हैं। जैसे जब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हुआ यज्ञ, ये समझिएगा, यहाँ यज्ञ हुई, यहाँ यज्ञ में आहुति पड़ी, क्या पड़ी? आहुति पड़ी। तो यहाँ जो देवता होते हैं इसकी आहुति जैसे ही स्वाहा बोला जाता है तो देवताओं तक इसका भोजन, इसका प्रसाद पहुंच जाता है और इसी से वो भोजन ग्रहण करते हैं। तो कंस के जो दरबारी थे, जो कुसंगत थी, कुसंगत का असर आप लोग अब देख रहे होंगे, कैसी कुसंगत का असर होता है। किसी ने कहा है अगर अच्छी संगत नहीं मिल रही है तो अकेले रहिए, क्योंकि दुष्ट लोगों के साथ रहने से आपका कभी भला नहीं होगा। आप बहुत सारे उदाहरण आप देख लीजिए, अगर किसी की हानि हुई है तो वो कुसंगत के कारण ही हुई है। इसलिए जब भी मित्र बनाए तो बड़े सोच विचार कर बनाए, क्योंकि यही आपकी दिशा तय करते हैं, यही आपका एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो कंस के जो अनुयायी थे बड़े अधर्मी थे, इन्होंने कहा पूजा पाठ